जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे इस चैनल एक्सटीएम में आपका स्वागत है। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 27 मई 2026 को अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 का प्रेस नोट प्रोवाइड किया है। कौन सा इन्फॉर्मेशन है? अनुपस्थित अभ्यर्थियों हेतु पुनः अभिलेख सत्यापन के संबंध में आवश्यक सूचना। अपर निजी सचिव परीक्षा का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होना था और जो अनुपस्थित स्टूडेंट थे उनके लिए वापस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ पर अपडेट किया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा अपने ऑफिशियल वेबसाइट www.psc.uk.gov.in पर यहाँ पर प्रोवाइड किया है। कंप्लीट रूप से इस वीडियो के अंतर्गत पर हम देखेंगे। बने रहेगा जो भी न्यू स्टूडेंट इस वीडियो के अंतर्गत पर जुड़ा है। यदि आपके द्वारा हमारे इस चैनल नेक्स्ट टीएम को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि जो भी कंटेंट जो भी इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए प्रोवाइड किया जाता है तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास समय पर अवेलेबल हो जाएगा। बात करेंगे उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका हेडक्वार्टर हरिद्वार है। ऑफिशियल वेबसाइट है www.psc.uk.gov.in है। आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन इसी एड्रेस में होगा, इसलिए ध्यान से देखो। अगर आपको कोई फॉर्मेट या जो भी इन्फॉर्मेशन है यहाँ से डाउनलोड करना है तो आप www.psc.uk.gov.in से ही डाउनलोड करेंगे। डेट मेंशन किया गया 27 मई 2026 को अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 अनुपस्थित अभ्यर्थियों हेतु पुनः अभिलेख सत्यापन के संबंध में आवश्यक सूचना इंपोर्टेंट इन्फॉर्मेशन। एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 हेतु प्रकाशित विज्ञापन संख्या जो भी अपडेट था यहाँ पर 18 जुलाई 2024 के क्रम में द्वितीयक चरण की मुख्य परीक्षा दिनांक है, डेट अपडेट किया गया था 14 मार्च 2026 को आयोग स्थित परीक्षा भवन में आयोजित की गई थी। कब था इसका अगर बात करेंगे तो मुख्य परीक्षा जैसे कहा गया है, एक बार वापस रिपीट करता हूँ, ध्यान से सुनना आप। आयोग के द्वारा सूचित किया जाता है कि अपर निजी सचिव परीक्षा 2024 हेतु प्रकाशित जो विज्ञापन संख्या है 18 जुलाई 2024 के क्रम में द्वितीयक चरण की मुख्य परीक्षा आपका क्या था 14 मार्च 2026 को आयोग स्थित परीक्षा भवन में आयोजित किया गया था। फिर उसके बाद में सेकेंड पॉइंट कहा गया है, आयोग कार्यालय की विज्ञप्ति संख्या जो भी यहाँ पर अपडेट किया गया है 16 अप्रैल 2026 के क्रम में मुख्य परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थियों के अभिलेख सत्यापन की कार्यवाही दिनांक 11 मई 2026 से 14 मई 2026 तक परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में संपन्न किया गया था। और अभिलेख सत्यापन के दौरान कुल टोटल 43 स्टूडेंट अनुपस्थित रहे, जिनके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की कार्यवाही पूर्ण नहीं हो सकी और उक्त अभ्यर्थियों का अनुक्रमांकवार विवरण निम्नवत है। देखिए, 43 स्टूडेंट है जिनका 11 मई से लेकर 14 मई तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन था। उसमें जो ये रोल नंबर है 43 स्टूडेंट, ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए प्रेजेंट नहीं थे। और उसके बाद में आयोग के द्वारा क्या कहा गया इनके द्वारा कि माननीय आयोग द्वारा उक्त अनुपस्थित अभ्यर्थियों को अभिलेख सत्यापन हेतु एक अंतिम अवसर प्रदान किया गया। ऐसे समस्त अभ्यर्थी जो पूर्व निर्धारित तिथियों में अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं हो सके थे, उन्हें निर्देशित किया जाता है कि वे 4 जून 2026 को मॉर्निंग में 10 बजे अपने सारे डॉक्यूमेंटों के साथ में आपको क्या होना है, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में उपस्थिति देना है। और उसके बाद में कहा गया फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है इसको ध्यान से देखना। फोर्थ नंबर का पॉइंट है, अभिलेख सत्यापन हेतु डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हेतु अभ्यर्थियों द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन पत्र में स्वहस्ताक्षर प्रिंट आउट और चेकलिस्ट के साथ में अनिवार्य शैक्षिक अर्हता, अधिमान्य अर्हता, आरक्षण से रिलेटेड और संबंधित समस्त प्रमाण पत्रों अभिलेखों की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रतियों का मूल अभिलेखों से सत्यापन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग संनिरीक्षा मार्गदर्शिका 2022 व एवं माननीय आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों के आलोक में आयोग कार्यालय में निर्धारित तिथि को किया जाएगा। यदि कोई अभ्यर्थी निर्धारित अंतिम अवसर पर भी अभिलेख सत्यापन हेतु उपस्थित नहीं होता है तो यह मान लिया जाएगा कि उसे उक्त भर्ती प्रक्रिया में कोई अभिरुचि नहीं है तथा उसके अभ्यर्थन पर कोई विचार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं बाध्यकारी होगा। और उसके बाद 5 नंबर का पॉइंट है, अभिलेख सत्यापन कार्यक्रम के अंतर्गत अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए दावों का उनके मूल अभिलेखों से मिलान किया जाएगा। अतः उक्त अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन पत्र में किए गए अनिवार्य इंपोर्टेंट जो है और अधिमान्य अर्थता, आरक्षण एवं अन्य दावों के सापेक्ष मूल अभिलेख ओरिजिनल डॉक्यूमेंट अपने साथ लेकर आए। और जैसे कहा गया है आपको ये प्रपत्र उपलब्ध हो जाएगा psc.uk.gov.in के वेबसाइट में डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म का और प्रमाणीकरण पत्रक जो अटेस्टेड जो यहाँ पर फॉर्म होता है। और उसके बाद में यहाँ पर इंडेक्स कार्ड हो गया, उसके बाद में चेकलिस्ट और नाम में भिन्नता के संबंध में एफिडेविट प्रोवाइड करना होता है और दिव्यांग की उप श्रेणी का स्पष्ट उल्लेख सहित दिव्यांगता
प्रमाण पत्र से रिलेटेड है। और उसमें इसके बाद में ये वाला पॉइंट देखो, इनके द्वारा कहा गया है कि नोट को ध्यान रखना, ऐसे समस्त अभ्यर्थी जिन्होंने हाई स्कूल इंटरमीडिएट के अंक पत्र एवं प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में आरआई को घोषित नहीं किया है, ऐसे सुनिश्चित करें कि वे अभिलेख सत्यापन के समय उक्त अभिलेखों की 2 प्रतियाँ मतलब 2 सेट आपको 2 ज़ेरॉक्स कॉपी पर डॉक्यूमेंट का जो भी है, आपको उसका ज़ेरॉक्स कॉपी कर लेना और मूल अभिलेख सहित अनिवार्य रूप से उपस्थित होना सुनिश्चित करें। और अभ्यर्थियों के अभिलेखों के सत्यापन का कार्य परीक्षा भवन उत्तराखंड लोक सेवा आयोग हरिद्वार में प्रातः 10 बजे से प्रारंभ होगा। आयोग परिसर में मोबाइल फ़ोन और कैमरा तथा अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण लेके जाना यहाँ पर निषेध है, ये भी अपने को यहाँ पर ध्यान में रख लेना है। देखिए, एक चीज़ मैं शॉर्ट में क्लियर कर दूँ, उत्तराखंड के अंतर्गत तो अपर निजी सचिव परीक्षा का 11 मई से लेकर 14 मई तक डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ था, लेकिन 43 स्टूडेंट यहाँ पर प्रेज़ेंट नहीं थे। इनके लिए आयोग के द्वारा एक और मौका दिया गया। आप अपना डॉक्यूमेंट 4 जून 2026 को यहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा सकते हैं। फिर उसके बाद में एक्स्ट्रा आपको समय प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। आपको यहाँ पर जो भी डाउनलोड करना है, जो भी फॉर्मेट आपको डाउनलोड करनी है, ऑफिशियल वेबसाइट psc.uk.gov.in पे जाके आपको डाउनलोड कर लेना। उसको फिल करके आपको जिस दिन भी आपको बुलाया गया है, जो भी इसके लिए एलिजिबल है, उस दिन प्रेज़ेंट हो जाना है, ठीक है? ये चीज़ समझिए होंगे। देखिए, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा 27 मई 2026 को उत्तराखंड अपर निजी सचिव परीक्षा में अनुपस्थिति अभ्यर्थियों हेतु वापस डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड जो प्रश्न नोट आपके लिए प्रोवाइड किया गया है, सॉलिड रूप से वही इन्फॉर्मेशन हमारे द्वारा आपके लिए यहाँ पर प्रोवाइड करने की कोशिश की गई है। उम्मीद करूँगा दोस्तों सॉलिड पूरा इन्फॉर्मेशन आपको समझ में भी आ गया होगा। यदि आज का इन्फॉर्मेशन आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल नेक्स्ट एएम को सब्सक्राइब कीजिए। वापस हम नेक्स्ट क्लास के अंतर्गत आपसे मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।